हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो है सो आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। आप लोग ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट में आएंगे, आप लोग वेरी शॉर्ट में आएंगे, वो लॉन्ग या शॉर्ट के आंसर्स ही रहेंगे। सो आपने को उससे हट के कौन से क्वेश्चंस आएंगे उसको देखेंगे। अगर आप लोग देखिए यूटिलिटी के बारे में आप लोग शॉर्ट में पढ़ लिए तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दीजिए, या वहाँ पर नहीं पढ़े तो अपना क्या करिए, ये डेफिनेशन लिखिए। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस और सेटिस्फैक्शन obtained फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड और सर्विस। यूटिलिटी किसे कह रहे हैं अपन? यूजफुलनेस या सेटिस्फैक्शन जो obtained होता है अपने को कोई गुड या सर्विस को यूज़ करे बाद में से। इन इकोनॉमिक्स इट रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक्स में अपन यूटिलिटी को किसे कह रहे हैं? एक कैपेसिटी, एक कमोडिटी कैपेसिटी जिससे जो है क्या कर रहा है, ह्यूमन वांट्स को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। कमोडिटी बोले तो कोई भी चीज़, जैसे कि प्रोडक्ट भी हो सकता है या सर्विस भी हो सकता है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या बोल रहे, यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव रहता है क्योंकि ये पर्सन से पर्सन क्या रहता है, डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? प्राइस डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर। प्राइस डिमांड किसका रिलेशनशिप बताता कहते, एक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी का और जो है सो क्वांटिटी कितना डिमांड करते कंज्यूमर प्राइस के ऊपर डिपेंड करके। जनरली व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर इट्स इंक्रीजेस। सिमिलरली व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। क्या बता रहे हैं अपन? प्राइस जब कभी भी क्या बोलते हैं, कोई प्रोडक्ट का कम होगा उस टाइम पे डिमांड इंक्रीज होगा, और डिमांड प्राइस जब कभी भी इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा। ये क्या बता रहा है? एक इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में। ये कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। अगर उन्हें क्वेश्चन में आपको लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख लिए, समझ जाओ लॉ ऑफ डिमांड का आंसर कंप्लीट हो जाता आपका। नेक्स्ट क्या है अपने पास में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स दैट आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? वो गुड्स होते हैं जो दो यूज़ करते हैं अपन एक साथ, जिससे जैसे पर्टिकुलरली वांट कंप्लीट होता। द डिमांड फॉर वन गुड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द अदर गुड। क्या बोल रहे? एक गुड का डिमांड डिपेंड रहता है दूसरे गुड के ऊपर। जैसे ये क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे एग्जांपल में, कार और पेट्रोल। कार का डिमांड डिपेंड होता है पेट्रोल के प्राइस के ऊपर, पेट्रोल का डिमांड डिपेंड होता कार के प्राइस के ऊपर। जैसे कि और पेन और इंक, टी और शुगर, दिस गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड। बोले तो यहाँ पे क्या है, ये दो गुड्स एक साथ डिमांड को डिफर करते, लाइक प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे गुड का क्या होता है, डिमांड डिक्रीज हुआ था ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन फंक्शन किसे कह रहे हैं अपन? ये एक रिलेशनशिप होता इनपुट और आउटपुट का एक प्रोडक्शन प्रोसेस में। इनपुट के अंदर क्या आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। इतना भी लिखे तो बस है। नेक्स्ट क्या है अपना? नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट रिफर्स टू द इनकम रिसीव बाय द लेंडर आफ्टर डिडक्टिंग सर्टेन पेमेंट्स फ्रॉम ग्रॉस इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं अपन? नेट इंटरेस्ट किसे कह रहे हैं अपन? ये इनकम लेंडर जो है रिसीव करता, क्या डिडक्ट करके, एक सर्टेन पेमेंट्स ग्रॉस इंटरेस्ट से डिडक्ट करता उन्हें। इसमें क्या आता? रिवॉर्ड फॉर रिस्क आ सकता है, इनकन्वीनियंस आ सकता है, मैनेजमेंट आ सकता है। रिमेनिंग अमाउंट को क्या बोल रहे हैं अपन? नेट इंटरेस्ट बोल रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता प्योर पेमेंट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल इनकम क्या होता? पर्सनल इनकम refers to the total income received by individuals in a country during a specific period। पर्सनल इनकम किसे कह रहे हैं अपन? टोटल इनकम एक इंडिविजुअल एक कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कमा रहा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन? पर्सनल इनकम। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है। ये इसके अंदर और क्या आता है? ट्रांसफर पेमेंट्स भी आता है जो रिसीव होता है इंडिविजुअल्स को। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है आगे देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक गुड्स क्या है? इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक गुड्स क्या रहते हैं? उसके अंदर वैल्यू रहती है और सेटिस्फाई क्या करता है उन्हें? ह्यूमन वांट्स को करता है। ये गुड्स जो है स्केर्स रहते, बोले तो कमी रहती है सप्लाई में कंपेयर टू डिमांड में। दे रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर देयर प्रोडक्शन। इसके लिए क्या ज़रूरत है? ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत है और प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। एग्जाम्पल में फूड, क्लोथ्स, मशीन्स और व्हीकल्स, ये पूरे क्या है? इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। बजट क्या होता? बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। क्या बोल रहे हैं अपन? बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है किसके किसके बीच में? इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में एक स्पेसिफिक पीरियड में। ये शो करता हाउ मच मनी इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड हाउ इट विल बी स्पेंट। कितना मनी जो है एक्सपेक्ट है आने का है और जो है कितना जो है अपन स्पेंड करना चाह रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन? बजट बोल रहे हैं। गवर्नमेंट, फर्म्स और हाउस होल्ड क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं बजट, जिससे जैसे मैनेज कर सकते हैं अपने
फाइनेंसेस, ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। बजट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बजट और किस में हेल्प करता है अपने को, किस तरीके से प्रॉपरली एलोकेट करना अपने रिसोर्सेज को। मेंशन द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन क्या है बोल रहे हैं अपन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, रिकमेंड करना किस तरीके से जैसे टैक्स रेवेन्यूज क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद में क्या है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो स्केर रहते रिलेशन टू द डिमांड। दिस गुड्स रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर देयर प्रोडक्शन, ये ऑलरेडी पढ़ लिया ना अपन, फिर से क्यों पढ़ना। नेक्स्ट क्या है, वेल्थ कॉन्सेप्ट, वेल्थ कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं बाई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक आदम स्मिथ। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। वेल्थ के अंदर क्या आता है, ऑल मटेरियल जिसकी वैल्यू है और सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लोग ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट क्या है अपना, वेबलेन गुड्स बोल सकते हैं अपन, प्रेस्टिजियस गुड्स बोल सकते हैं या तो लग्जरी गुड्स बोल सकते हैं। वेबलेन गुड्स जो है सो लग्जरी गुड्स होते हैं जिसका डिमांड इंक्रीज होता, जितना प्राइस उसका इंक्रीज हुआ। तो ये गुड्स जो है सो क्यों खरीदते लोग, शो करने के लिए सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज। पीपल बिलीव दैट हायर प्राइसेस इंडिकेट्स हायर क्वालिटी और स्टेटस। लोग क्या सोचते हैं कि हायर प्राइस रहा समझो उसकी वैल्यू क्या, क्वालिटी क्या रहती, हायर रहती है और स्टेटस भी जो है सो अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो अपना आईफोन भी लिख ले सकते हैं। आईफोन एक लग्जरी गुड होता है, हर टाइम वो रिलीज होते वक्त में क्या होता है उसका प्राइस बढ़ते हुए आता। सो वो क्या बताता, सोशल स्टेटस बताता। नेक्स्ट क्या है, मनी कॉस्ट क्या होता है, रियल कॉस्ट क्या होता है। मनी कॉस्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मनी कॉस्ट किसे कह रहे हैं अपन, ये एक अमाउंट होता है मनी का जो स्पेंड कर रहे हैं अपन कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसके अंदर आते वेजेस, रेट्स, इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट किसे कह रहे हैं अपन, ये एफर्ट्स होते हैं और सैक्रिफाइसेस होते हैं लेबर और एंटरप्रेन्योर्स के ड्यूरिंग प्रोडक्शन। रियल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स इन्वॉल्व। बोथ कॉस्ट जो है इंपॉर्टेंट है थियरी ऑफ प्रोडक्शन में। दोनों में से एक भी पूछ रहा था, अगर मनी कॉस्ट पूछ रहा तो इतना लिख दो, रियल कॉस्ट पूछ रहा तो इतना लिख दो, बस है। नेक्स्ट क्या है अपना, डिफाइन मार्केट। मार्केट एक प्लेस होती है या मैकेनिज्म होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, मीट होते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए गुड्स और सर्विसेज। ये जैसे इट डज नॉट नेसेसरली मीन ए फिजिकल प्लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फिजिकल प्लेस रही तो मार्केट बनती। आप कई सा भी जो है ऑनलाइन में भी आजकल बेच ले रहे, खरीद ले रहे अपन, वो भी क्या है एक मार्केट होता है। मार्केट क्या करता है, खाली बाइंग और सेलिंग ऑफ कमोडिटीज़ करता। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल इकोनॉमिक्स क्या है। टेक्निकल इकोनॉमिक्स refers to the cost advantage gained by a firm due to large scale production. When production increases, firm can use better machines and improve technology. टेक्निकल इकोनॉमिक्स किसे कह रहे हैं अपन, ये कॉस्ट का एडवांटेज होता है जो गेन करते हैं एक फर्म, क्योंकि उन लोगों का जो है सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन रहता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फॉर्म क्या यूज़ करते हैं, बेटर मशीन्स यूज़ करते हैं और इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सपैंड सीएसओ, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। देखो सीएसओ किसे कह रहे हैं अपन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है कलेक्ट करने में और एनालाइज करने में स्टैटिस्टिकल डेटा इन द कंट्री। सीएसओ हेल्प करता है गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या है अपना, पब्लिक एक्सपेंडिचर किसे कह रहे हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस पब्लिक एक्टिविटीज। It includes spending on education, health, defense, infrastructure and administration. क्या बोले अपन, पब्लिक एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो मनी होता है जो स्पेंड कर रहे गवर्नमेंट लोगों के हाथ से। जैसे कि क्या है, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फ्री स्कूल्स है, हेल्थ के लिए फ्री हॉस्पिटल्स है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और एडमिनिस्ट्रेशन है। ये गवर्नमेंट स्पेंड करती मनी जिससे जैसे पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज मिले ऐसा। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल डिफिशिएंट। फिजिकल डिफिशिएंट इज द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर इज टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। फिजिकल डिफिशिएंट क्या होता है, ये एक्सेस होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है रेवेन्यू से, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, फिजिकल डिफिशिएंट बोल रहे हैं। ये बताता है कि कितना गवर्नमेंट को जो है सो मनी जो है सो बोरो करना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस को मीट होने के लिए। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक डेप्ट क्या होता है। पब्लिक डेप्ट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड बाय द गवर्नमेंट। क्या बोले, पब्लिक डेप्ट किससे कह रहे हैं अपन, ये टोटल मनी जो है सो गवर्नमेंट बोरो करती ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पब्लिक डेप्ट बोल रहे हैं। बोरो बोले तो उधार ले रही सो, ये गवर्नमेंट बोरो करती मनी जिससे जो है सो फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट कर सकना और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीट होना। पब्लिक डेप्ट जो है सो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन इज रिफर्स टू द लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर टाइम। क्या बोले, कैपिटल गुड्स की वैल्यू जो है सो टाइम होते हुए उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना, उसको क्या बोल रहे हैं पर डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं। क्यों होता है ये, वेयर एंड टेयर यूज़ करने की वजह से होता है, या तो मशीन ख़राब होने की वजह से होता है या इक्विपमेंट ख़राब होने की वजह से होता है। डिप्रिसिएशन जैसे कंसिडर कर सकते हैं अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यह हेल्प करता है कि ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है बोल के।
फॉर्म्स क्या करते हैं, सेट असाइड करते हैं फंड्स जिससे जो है रिप्लेस कर सक रहे ओल्ड मशीन्स को। यहाँ तक भी लिखे तो बस है अपना, यहाँ तक भी लिखे तो बस है। नेक्स्ट क्या है अपना, सेलिंग कॉस्ट किसे कहते हैं। सेलिंग कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय अ फर्म टू प्रमोट द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, ये एक्सपेंसेस होते हैं जो इंकर्ड और एक फर्म को जिससे प्रमोट कर सक रहे हैं वो उसके प्रोडक्ट्स को, जिसके अंदर आता है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। सेलिंग कॉस्ट हेल्प करता है अट्रैक्ट करने में मोर कस्टमर्स। नेट बैंकिंग क्या होता है, नेट बैंकिंग एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस होता है जो प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स, इससे अलाउ करते हैं कस्टमर्स को परफॉर्म करने में बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंटरनेट यूज़ करके। कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी, चेक कर सकते हैं अकाउंट बैलेंस और पे कर सकते हैं बिल्स ऑनलाइन। ये बचाता है टाइम और मेक क्या बोलते हैं बैंकिंग जो है सो कन्वीनियंट बनाता है। नेट बैंकिंग को क्या बोल सकते हैं अपन, इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बजट ऑलरेडी पढ़े अपन, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑलरेडी पढ़े। डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन शो कर रहा रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट क्या है रहते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स हो सकते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं। ये एक्सप्लेन कर रहा है किस तरीके से डिमांड चेंज होता है जब ये फैक्टर्स भी चेंज हुए। तो डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन मैथमेटिकली, ये हेल्प कर रहा है अपने को अंडरस्टैंड करने में कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट क्या है अपना, कॉन्ट्रैक्ट रेंट या तो ग्रॉस रेंट किसे कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेंट या ग्रॉस रेंट वो पेमेंट होता जो एक टेनेंट अपने ओनर को देता फॉर द यूज़ ऑफ लैंड और बिल्डिंग। टेनेंट बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन, किराएदार को बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं इकोनॉमिक रेंट अलॉन्ग विद अदर चार्जेस। दिस चार्जेस में इंक्लूड डिप्रिसिएशन आ सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आ सकता है, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है। इतना लिखे तो बस है आपला। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स आर पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं, वो पेमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट किसको दे रही, पब्लिक को दे रही, बिना कोई गुड्स और सर्विसेज रिटर्न में लेने। ये पेमेंट जो है सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या आता है, पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और सब्सिडीज। इतना लिखे तो बस है। कार्डिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी किसे कह रहे हैं अपन, वो यूटिलिटी है जिसको अपन क्या कर सक रहे हैं, नंबर्स में मेजर कर सक रहे हैं, समझो उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कितना जो है सेटिस्फैक्शन अपटेन कर सक रहे हैं अपन एक गुड्स को कंज्यूम कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सेटिस्फैक्शन दे रहा हूँ कमोडिटी का 10 में से 10 यूटिल्स या तो 20 यूटिल्स बोल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इनकम कॉन्सेप्ट। इनकम रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी रिसीव बाय अ पर्सन और हाउस होल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। इट इंक्लूड वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो इनकम कॉन्सेप्ट भी आपका पर्सनल इनकम की तरह रहता है। ये जो है सो मनी का जो है सो फ्लो ऑफ मनी एक पर्सन रिसीव कर रहा हाउस होल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड में। इसके अंदर क्या आते हैं, वेजेस आते हैं, सैलरीज आता है, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता और प्रॉफिट आता। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम वेल्थ बिकॉज वेल्थ इज ए स्टॉक वाइल इनकम इज ए फ्लो। इनकम देखो डिफर रहता है वेल्थ से, क्योंकि वेल्थ क्या रहता है, एक जगह पे जमा रहता है। जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टीज है या कई ज़्यादा अलग अलग गोल्ड है, ये सब चीज़ें है तो वो वेल्थ हो गया। इनकम क्या रहता है, रेगुलरली फ्लो होते रहता है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम बोल रहे हैं। प्राइस ऑलरेडी पढ़े हैं अपन, प्राइस को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस नहीं पढ़े अपन, सेलिंग कॉस्ट पढ़े शायद। प्राइस क्या है, एक वैल्यू होता है कमोडिटी का जो एक्सप्रेस करते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ मनी में। ये अमाउंट जो है सो कोई चीज़ खरीदने के लिए अपन को क्या करना पड़ता, वो अमाउंट पे करना पड़ता, उसको ही प्राइस बोले। प्राइस डिटरमाइन करता इंटरैक्शन ऑफ डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल इफ ए पेन इज सोल्ड फॉर 10 देन इट्स प्राइस इज 10। प्राइस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए। नेक्स्ट देखो गिफेन पैराडॉक्स। गिफेन पैराडॉक्स जो है एक लॉ एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है, जब कभी प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा, और क्या बोलते हैं, प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगा। सो ये लॉ गिफेन पैराडॉक्स जो है सो उस पर वर्क नहीं करता, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हुआ तो डिमांड वो प्रोडक्ट्स का क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। जैसे कि लो क्वालिटी गुड्स रहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे बता रहे सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व करे कि पुअर पीपल जो है सो खरीद रहे मोर ब्रेड व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज। दिस इज बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड अदर एक्सपेंसिव फूड्स। जैसे कि अपने पास क्या है, राइस हो गया समझ जाओ, अब आप लोग राइस ज़्यादा खा रहे समझ जाओ, राइस का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा समझ जाओ, आप फिर भी क्या करते हैं, राइस को खरीदते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा महंगी चीज़ अपन एफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर रहे हैं, राइस को ही खरीद रहे हैं। वही क्या हो गया, गिफेन पैराडॉक्स हो गए। लो क्वालिटी गुड्स को बोल रहे हैं अपन, लो प्राइस गुड्स को भी बोल सकते हैं पर। कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कैपिटल गुड्स किसे कह रहे हैं अपन, जो प्रोडक्शन में दूसरे गुड्स बनाने के टाइम पे यूज़ हो रहे समझ जाओ, वो गुड्स को क्या बोल रहे हैं अपन, कैपिटल गुड्स बोल रहे हैं। ये हेल्प करते हैं अपने को प्रोड्यूस करने में कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। एग्जाम्पल क्या हो गया, मशीन हो गया, टूल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फैक्ट्रीज हो गया। कैपिटल गुड्स पूछो,
प्रोड्यूसर गुड्स बोलो, आप यही आंसर लिखना। नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडियरी गुड्स क्या है। इंटरमीडियरी गुड्स वो इनपुट्स होते हैं जो प्रोडक्शन में काम होते हैं दूसरे गुड्स बनाने के लिए। ये जो है सो फाइनल गुड्स नहीं रहते कंजप्शन के लिए, ये गुड्स अंडरगो होते फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर। एग्जाम्पल इंक्लूड रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, स्टील एंड ब्रिक्स, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फाइनल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम क्या है, एवरेज इनकम होता है पीपल का एक कंट्री के अंदर। ये कैलकुलेट करते हैं अपन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या है, क्लियरिंग हाउस क्या होता है। क्लियरिंग हाउस एक सिस्टम होता है जो बैंक्स यूज़ करते हैं सेटल करने में चेक पेमेंट्स। ये जो है सो चेक व्हेन ए चेक इज डिपॉजिट करते हैं अपन एक बैंक में, ये कलेक्ट करता है मनी फ्रॉम द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। मोनोपॉली, मोनोपॉली किसे कह रहे हैं अपन, सिंगल सेलर को बोलते हैं। सिंगल सेलर इज क्या करता है, पूरे कंप्लीट मार्केट को जो है सो कंट्रोल करता फॉर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स रहते हो प्रोडक्ट के, बिकॉज ऑफ दिस द मोनोपोलिस्ट हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द प्राइस। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स रैंकिंग द सेटिस्फैक्शन obtained फ्रॉम डिफरेंट गुड्स। क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन, रैंक दे रहे हैं गुड्स को, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑर्डिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। ये जो है सो मेजर नहीं कर सकते अपन इन नंबर्स बट कंपेयर्स प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल ए कंज्यूमर में प्रीफर एप्पल्स ओवर ऑरेंजेस। यहाँ पे अपन जब कभी भी कंपेयर कर रहे हैं दो गुड्स के बीच में तो वो क्या हो गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी हो गया। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, समझ जाओ वो क्या हो गया, कार्डिनल यूटिलिटी हो गया। करेंसी क्या होता है, करेंसी एक फॉर्म ऑफ मनी होता है जो सर्कुलेट होता है अपने इकोनॉमी के अंदर। इसके अंदर आ सकते हैं कॉइन्स, पेपर नोट्स और जो है सो जो सेंट्रल बैंक इश्यू कर रहे हैं। करेंसी जो है सो एक मीडियम होता है एक्सचेंज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्या है, कैश क्रेडिट किसे कह रहे हैं। कैश क्रेडिट एक टाइप ऑफ लोन होता है जो कमर्शियल बैंक्स यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए। ये अलाउ करता है बोरोअर्स को विड्रॉ करने में मनी अप टू ए सर्टेन लिमिट फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट जो है सो चार्ज होता है ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली यूज। नेक्स्ट देखो मीडियन पूछता हूँ, मीडियन में क्या देता हूँ, ऐसा नंबर देता, मिडिल मोस्ट नंबर क्या हो गया आपका, मीडियन बन जाता है। अब देखो यहाँ से 4 हटा दिया, समझो 9 क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्या है, मोड बोल के भी ऐसा दे सकता है आपको नंबर्स, जिसमें से जो नंबर रिपीटेड होता है उन्हें क्या हो गया आपका मोड हो गया। अगर मीन दिया, समझो इन सबको ऐड करना, ऐड करके कितने नंबर से उसे डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 बाई 7 कर देना, हो जाता आपका आंसर। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम VSAQs। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और PDF भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।